हेलो स्टूडेंट, देखते हैं आज क्लास 10th में मैथ की क्लास में प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करा इन बिंदुओं को मिलाने वाले। ये बिंदु ए है, ये बी, ए के निर्देशांक -3, 10, बी के निर्देशांक 6, -8 और ये बिंदु है पी -1, 6। इन बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड को ये बिंदु जो है वो m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। ठीक, तो मान लेंगे माना बिंदु -1, 6 रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। यह आएगा x1, y1, यह आएगा x2, y2, यह आएगा x, y और ये m1 अनुपात m2। x बराबर क्या आएगा? m1 x2, m2 x1, नीचे m1 प्लस m2, y बराबर आएगा m1 y2, m2 y1, नीचे आएगा m1 प्लस m2। तो चाहे आप x वाला टर्म ले लो चाहे y वाला ले लो, तो x वाले x बराबर क्या आएगा? -1, x बराबर -1, m1 बराबर m1 रहेगा, x2 का मान रहेगा -1, x2 का मान रहेगा 6, m2 रहेगा और x1 का मान रहेगा -3 और नीचे आपका m1 प्लस m2 है। -a1 ब्रैकेट में आएगा m1 प्लस m2 बराबर 6m1 -3m2, 6m1 -3m2। आप चाहे ये ले लीजिए, चाहे कोई भी x वाला टर्म ले लो, चाहे y, चाहे भुज ले लो, चाहे कोटि ले लो, अनुपात सेम आएगा। गुणा करेंगे -1 से -m1 -m2, -m1 -m2 बराबर क्या आएगा? 6m1 -3m2। m1 वाला पास कर लेंगे कि -m1 -6m1 ये इधर ले आएंगे, यह रहेगा -3m2, ये चला जाएगा +m2 बराबर आ रहेगा -7m1 बराबर आएगा -2 बचेंगे m2, माइनस माइनस कैंसिल, ये आ जाएगा m1, नीचे आ जाएगा m2 और यह आ जाएगा 2/7। यह आ जाएगा आपका m1 अनुपात m2 बराबर आ जाएगा 2/7, अर्थात 2/7। m1 अनुपात m2 बराबर आएगा 2/7। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः कि इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को ये जो बिंदु है ये 2/7 में विभाजित करता है, या अंता विभाजित करता लिख सकते हो, क्योंकि कभी कभी माइनस आता है तो यहाँ माइनस नहीं लिखा रहता है तो हो जाता बाह्यता विभाजन। इससे पहचानते हैं जैसे माइनस आ गया लेकिन यहाँ माइनस नहीं लिखेंगे, लेकिन ब्रैकेट में लिखा रहता बाह्यता विभाजन। लेकिन ऐसे न्यूमेरिकल आपके इस क्लास में नहीं है, आपको आगे पढ़ने को मिलेगी। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A और B को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है और इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है। ठीक, तो मान लिया कि माना रेखाखंड x अक्ष से m1 अनुपात m2 से विभाजित होता है। ठीक, माना वह अनुपात m1 अनुपात m2 है, माना वह अनुपात m1 अनुपात m2 है। ठीक,
तो देखिए जो मिलाने वाला रेखाखंड है ये ए और ये क्या बी। ए बराबर आपका क्या है ए कामा -5, बी बराबर क्या है -4 कामा 5 और x अक्ष से विभाजित होता है। ठीक, तो x अक्ष पर होता क्या है, x अक्ष पर y बराबर 0। कैसे बोर्ड पर देखेंगे, ये x अक्ष है ये y अक्ष है, आप x और ये x डैश ये y डैश, x अक्ष पर कहीं चले जाइएगा, x अक्ष पर आप कहीं चले जाइएगा y बराबर 0 आएगा। ये x अक्ष है, इस पर आप कहीं चले जाओगे y बराबर 0 आएगा कहीं भी। तो x अक्ष पर y बराबर क्या होगा 0। अब y बराबर फार्मूला लिख दिए, y बराबर आपका होगा m1 y2 m2 y1, नीचे आएगा m1 प्लस m2 1 2 2 1। ठीक है, इस तरीके से। तो भाई ये वाला क्यों लगाया, क्योंकि y0 आपको मालूम है इसीलिए ये वाला लगाया। तो y बराबर आपका 0, m1 आपका m1 है और ये होगा x1, ये होगा y1, ये आएगा आपका x2 और ये आएगा y2। तो यहां पर देखेंगे y2 का मान आपका 5, m2 का मान m2 और y1 का मान -5, ये आपका m1 प्लस m2, इसकी 0 से गुणा करेंगे आएगा m1 प्लस m2 बराबर आएगा 5m1 और -5 m2, 0 से टकराएंगे चूर-चूर हो गए, ये आपका आएगा 5m1 -5 m2 बराबर आएगा -5m1 बराबर -5 m2, माइनस माइनस कट गया 5 5 कट गया, ये आएगा m1, नीचे आएगा आपका m2 बराबर आएगा 1/1, ये m1 अपान में आएगा m2 आ जाएगा 1/1, ये आ जाएगा m1 अनुपात m2 आ गया 1/1। अतः मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से 1/1 में विभाजित होता है। ठीक, 1/1 में विभाजित होता है। अब कह रहा इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है कि जहां पर x अक्ष द्वारा कटेगा उस विभाजन बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है। तो देखिए उस विभाजन बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, y का तो मान मालूम है, ये मालूम हो रहा है कि x अक्ष को कहां पर काट रहा है। जैसे मान लो कोई भी होगा ऐसे काट रहा होगा, तो ये देखना x अक्ष, x अक्ष पर क्या हुआ y बराबर 0, लेकिन ये तो मालूम हो x की वैल्यू कितनी होगी, तो वो निकाल लेंगे हम कि विभाजन बिंदु के निर्देशांक। यहां पर लिखेंगे विभाजन बिंदु के निर्देशांक। विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या आएंगे देखते हैं। x वाला आएगा आपका m1 x2 m2 x1, नीचे आएगा m1 प्लस m2 और ये आपका आएगा 0। विभाजन बिंदु के निर्देशांक m1 x2 m2 x1, नीचे m1 m2 और आपका वो 0। भाई y बराबर 0 है क्योंकि विभाजन बिंदु x अक्ष पर स्थित है। अब आप निकाल लेंगे m1 का मान आपका रहेगा देखिएगा 1, m1 का मान 1, x2 आपका रहेगा -4 और m2 का मान 1 और x1 बराबर रहेगा 1। नीचे आ जाएगा m1 m2 में क्या आएगा 1 प्लस 1, ये 0, ये आ जाएगा -4 प्लस का 1/2 आपका 0, ये आ जाएगा क्या -3 अपान में आएगा 2 और कामा 0। ये हो गए भैया विभाजन बिंदु के निर्देशांक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि बिंदुओं इसी क्रम में लेने पर, इन बिंदुओं को जो है इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x y के मान ज्ञात कीजिए। a का दिया 1,2, b के दिए 4,y, c का दिया आपका x, 6 और d का दिया 3,5। ये इसी क्रम में है।
समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्वारित करते हैं। ठीक, यह आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्वारित करते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये जो O है AC का भी मध्य बिंदु होगा और O जो है BD का भी मध्य बिंदु होगा, और दोनों बार में इसके निर्देशांक निकालेंगे और तुलना करने पर x y का मान आ जाएगा। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्वारित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्वारित करते हैं, इसीलिए जो O होगा वो AC, O जो होगा AC का मध्य बिंदु होगा और BD का भी मध्य बिंदु होगा। O AC व BD का मध्य बिंदु है। बताओ O क्या है, AC व BD का मध्य बिंदु। तो यहां पर लिख लेंगे कि AC के मध्य बिंदु O के निर्देशांक, AC के मध्य बिंदु O के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला पढ़ा है आपने, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। तो आपका आएगा x1 ये y1, ये आएगा x2, ये आएगा y2। AC के मध्य बिंदु O के निर्देशांक क्या आएंगे कि x1 प्लस x2 बाई 2 y1 y2 बाई 2, ये फार्मूला लगा सकते हो आप। ठीक, तो बताइए x1 क्या है 1, x2 क्या आपका है x अपान में 2, y1 क्या आपका 2, y2 क्या आपका 6 अपान 2। आ जाएगा 1 प्लस x अपान 2, यह आएगा आपका 8 अपान 2 अर्थात आएगा 4। अब आएगा BD के मध्य बिंदु O के निर्देशांक, यहां पर लिखेंगे BD के मध्य बिंदु O के निर्देशांक, BD के मध्य बिंदु O के निर्देशांक, BD के मध्य बिंदु O के निर्देशांक क्या आएंगे, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। तो BD के लिए क्या आएगा, ये x1 ये y1, ये आएगा आपका x2 ये y2। तो x1 कितना आपका 4, x2 कितना आपका 3 अपान में 2, y1 कितना आपका y2 कितना आपका 5 अपान 2। क्लियर आएगा आपका 7 अपान 2 और ये आएगा y प्लस 5 अपान 2। ये भी O का निर्देशांक, ये भी O के निर्देशांक है। ठीक, अब दोनों निर्देशांकों की जब तुलना कर देंगे, तुलना करने पर क्या आएगा देखिएगा भाई, दोनों निर्देशांकों की तुलना करेंगे तो 1 प्लस x अपान 2 कामा 4, उधर क्या लिखा हुआ है 7 अपान 2 और आपका आएगा y प्लस 5 अपान 2। ये आपके O के दोनों निर्देशांक हो गए। ठीक, अब इनको क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों तुलना करेंगे तो आएगा 1 प्लस x अपान 2 तो बराबर आएगा 7 अपान 2, यह रहेगा 4 बराबर आ जाएगा y प्लस 5 अपान 2। 2 आपका कैंसिल, 1 प्लस x बराबर 7, x बराबर आएगा 7 माइनस 1, x बराबर आएगा 6। 4 2 जा 8, y प्लस 5, 8 माइनस 5 बराबर y बराबर आपका आ गया 3। तो x बराबर आपका आया 6 और y बराबर आपका आया माइनस के 3। ये x और y के मान हो गए। ठीक भाई, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्वारित करते हैं, तो O जो होगा AC का भी मध्य बिंदु होगा और BD का भी मध्य बिंदु होगा।
तो पहले आप AC के मध्य बिंदु O के निर्देशांक निकाल लो या BD के मध्य बिंदु O के निर्देशांक पहले निकाल लो, और जब दोनों निकल आएंगे दोनों निर्देशांकों की तुलना कर देंगे और इस प्रकार हमारा x और y का मान निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4। तो देखो ये वृत्त है, ये वृत्त है, ये वृत्त का व्यास है, ये वृत्त का क्या है, व्यास, जिसका केंद्र है 2, -3। वृत्त का केंद्र है 2, -3 और B के निर्देशांक दिए हैं 1, 4 और कह रहा है A के निर्देशांक ज्ञात करने। ठीक, A के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो देख लीजिएगा A के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे। x1 y1, A के निर्देशांक हो गए x1 y1, ये आपका मध्य बिंदु है तो इसे xy मान लिया, ये x2 y2 मान लिया। ठीक, तो मान लिया माना A के निर्देशांक, माना A के निर्देशांक, माना A के निर्देशांक x1, y1 है, माना A के निर्देशांक x1 y1 है, A के निर्देशांक। तो देखिएगा मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला फार्मूला कैसे लगाएंगे। भाई ये व्यास है और इसका केंद्र है तो O क्या होगा, AB का मध्य बिंदु होगा। तो यहां पर लिखेंगे AB एक वृत्त का व्यास है, एक वृत्त का व्यास है और जानते हो वृत्त का व्यास वृत्त के केंद्र से ही जाता है तो केंद्र इस पर स्थित होगा, तो त्रिज्याएं होंगी बराबर बराबर आएंगी तो मध्य बिंदु आ जाएगा। ठीक, यहां पर लिखेंगे AB, चूंकि AB एक वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है, अतः O AB का मध्य बिंदु है, O AB का क्या है, मध्य बिंदु है, अतः O AB का मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए फॉर्मूला क्या चलेगा यहां पर कि x बराबर x1 प्लस x2/2 भाई भुज बराबर और y बराबर क्या आएगा, y1 प्लस y2/2, क्योंकि मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात हैं और जब ज्ञात नहीं होते ज्ञात करने पड़ते हैं तो डायरेक्ट ऐसे ब्रैकेट में सूत्र लगा देते हो कि x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, तो इससे आपका भुज कोटि निकल आता है। ठीक, तो देखिएगा इसमें x का मान कितना है आपका 2, x1 का मान कितना आपका x1 और x2 का मान आपका 1 अपान में 2, y1 बराबर आपका -3, सॉरी y बराबर -3 और y1 बराबर आपका y1 और y2 बराबर आपका 4 अपान में 2, 2 आपका 4, यह आ जाएगा x1 प्लस 1, 4 माइनस 1 बराबर आएगा x1 अर्थात x1 बराबर आएगा 3, x1 बराबर आएगा 3। अब आप देखेंगे 3 2 6, तो आपका x1 बराबर आ जाएगा 3। अब निकालेंगे क्या, 3 2 6, y1 प्लस 4 -6 माइनस के 4 y1, तो आपका y1 बराबर आ गया -10, x1 बराबर आ गया 3 और y1 बराबर आपका आ गया -10। तो अतः बिंदु A के निर्देशांक, अतः बिंदु A के निर्देशांक, A के निर्देशांक क्या आएंगे 3, आपका -10, ये बिंदु A के निर्देशांक हो गए आपका x1 y1 हो गया 3 का -10। फिर से एक बार ध्यान देंगे, ये वृत्त है, AB वृत्त का व्यास है
तो व्यास वृत्त के केंद्र से जाएगा, अर्थात केंद्र वृत्त के व्यास पर स्थित होगा। तो माना ए के निर्देशांक x1 y1 है, तो चूंकि जो AB है ये एक वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र O है, अतः O AB का मध्य बिंदु है। O क्या है? AB का मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला ये कि x बराबर x1 प्लस x2/2, y बराबर y1 प्लस y2/2। इनमें आप इनके मान रख देंगे। मान रखने के बाद आप x1 का मान निकालेंगे 3 आएगा और y1 का मान निकालेंगे माइनस का 10 आएगा। अतः बिंदु A के निर्देशांक निकालेंगे 3, -10।